अभी हम लोग कन्वर्सन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल चेंज करेंगे। जैसे कन्वर्ट 10101, ये डेसिमल नंबर है। कन्वर्ट 10101, इस बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, और फिर हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर है, देखिए कि 10102, ये बाइनरी है, इसको डेसिमल में ले जाना है। ये बहुत बार क्वेश्चन इस तरह का पूछता है कंप्यूटर में। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत मैथमेटिक्स से जुड़ा है, आपको करना कुछ नहीं है इसके लिए। आप सबसे पहले जो ये बाइनरी नंबर दिया आप उसको लिख लेंगे 10101 अप टू, बाइनरी को डेसिमल में ले जाना है। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे? तो सबसे पहले जो है आप यहाँ पे टू के टर्म में लिखेंगे। जैसे टू, जैसे कितना डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 के पावर 0, फिर 1, फिर आप लिखेंगे 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 4। ऐसे आप लिख लेंगे। सबसे पहले कन्वर्सन जो दिया है वो लिख लेंगे पहले। इस तरह से कोई भी नंबर दिया रहेगा 0 और 1 के टर्म में रहेगा। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब होता है 1। ये बाइनरी का है, तो 2 डिजिट होता है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से लिख लीजिए। अब करना कुछ नहीं है, ये दोनों को मल्टीपल करना है, फिर इसको मल्टीपल करके और एडिशन निकाल देना। जैसे देखिए हम इसको लिखेंगे 1 मल्टीपल 2 के पावर 0, ये दोनों को मल्टीपल किया, फिर यहाँ एडिशन का साइन दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 कितना मल्टीपल होगा, 0 इंटू 2 के पावर 1, फिर यहाँ प्लस का साइन दे देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 2, फिर यहाँ पर प्लस का साइन दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 के पावर 3, फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे। फिर 1 इंटू 2 के पावर 4। इसको आसानी से समझिए, इसमें कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए कोई अदर आप ले रहे हैं, अब इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल करेंगे। तो 1 इंटू 2 के पावर 4, दैट मीन्स कितना हुआ 16। तो 2 के पावर 4 मतलब 16 आप लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए ये 0 से जब किसी भी डिजिट में मल्टीपल करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 4, मतलब 1 इंटू 4। ये 1 लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट 16 आप लिख सकते थे। यहाँ समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये टोटल 0 हो गया, और ये टोटल हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर, किसी भी डिजिट का जब पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू विल बी 1। 2 के पावर 0 मतलब किसी भी अंक का, मतलब ये है नियम है कि x कोई डिजिट है और इसका पावर यदि 0 है, यदि 100 का पावर भी 0 होगा तो 1 होगा। ये छठा क्लास में आपने पढ़ लिया है। तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 हो गया। अब इसका जो हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल, तो ये 16 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो आपको हो गया 21। तब 21 जो है इसका डेसिमल में वैल्यू हो गया, ये डेसिमल में चेंज हो गया। तो इतना टू डेसिमल वैल्यू कितना हो जाएगा 21। ये हो गया इसका डेसिमल। अब हम लोग डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में। ये कैसे करेंगे? तो ये पहला था। अभी जो हम लोगों ने एक और हम इसमें छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया। जैसे एक अदर क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ जो पूछा हुआ ही है। कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से लेंगे तो आपको ये चेंज करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको चेंज करना है 11101। इसको, ये बाइनरी नंबर है, यहाँ इस बाइनरी को हमको डेसिमल में चेंज करना है। इस बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है। तो अभी जैसे मैंने बताया वैसे सबसे पहले आप लिख लेंगे जो ये डिजिट है, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए 1 1 1, फिर 0 है, फिर 1 है। अब यहां से आप शुरू करेंगे। इसमें आ नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं इसको यहां लिख लेता हूं। तो ये देखिए 1 है, तो पहले सिंपली आप इस तरह से आप इसको लिख लेंगे। तो यहाँ 1, फिर ये हो गया 1, फिर ये हो गया 1, फिर हो गया 0,
फिर हो गया ये 1। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 1 लिखेंगे, 2 के पावर 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 4 होगा। अब आप देखिए कितना सिंपल है। अब ये दोनों को मल्टीपल करना है, 1 इंटू 2 के पावर 4। आप सीधा मल्टीपल कर लीजिए 1 इंटू 2 के पावर 4। तो आप थोड़ा सा और यदि इसको आसान करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए जो 1 1 1 1 है, इसको थोड़ा सा और आसान यदि करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू भी आप निकाल करके पहले लिख सकते हैं। तो आप देखिए 1 इंटू 2 के पावर 4 मतलब 1 इंटू 2 के पावर 4। तो यहाँ पे देखिए जिसमें 1 है तो वही वैल्यू लिखेंगे और यहाँ प्लस का साइन दे देंगे। अब इसका दूसरा मेथड कैसे हम लोग करेंगे, तो 0 है तो 0 वाला को जो 0 है वो तो होगा नहीं, 0 इंटू ये मतलब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसमें देखिए 1 इंटू 2 के पावर 4 ये 16 हो जाएगा, 1 इंटू 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 2 के पावर 4 ये कितना होगा 4, इसका वैल्यू क्या आएगा 0 और इसका वैल्यू क्या आएगा 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। अब इन सभी को आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको आप ऐड करेंगे तब 29 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डेसिमल में चेंज करने का नियम। तो ये डेसिमल में चेंज इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये था कन्वर्ट बाइनरी को इसमें डेसिमल में, कन्वर्शन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अभी हम लोग देखेंगे कि एक और एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं या ले सकते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल इसमें लेना चाहूंगा। जैसे अब आपको कोई भी डिजिट आपने ली 1 0 1 1 0 1 ये डेसिमल है। लास्ट में क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको हम लोग को चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। इस बाइनरी को चेंज करेंगे डेसिमल में, लास्ट में ले रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दूर दूर में इस तरह से लिख लेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4 2 के पावर 5 ऐसे लिख लेंगे। और इसको मल्टीपल करके जोड़ेंगे। तो आप देखिए जब इसको आप मल्टीपल करेंगे तो 1 इंटू 2 के पावर 5 आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कभी कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पे आप प्लस का साइन देंगे तो प्लस दे देंगे। फिर 0 इंटू 2 के पावर 4 प्लस का साइन देंगे, 1 इंटू 2 के पावर 3 बहुत आसान है, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 ये वाला हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 0 इंटू 2 के पावर 1। फिर यहाँ पे आपका जो है प्लस का साइन देंगे 1 इंटू 2 के पावर 0। अब यहाँ से देखिए क्या आ रहा है वैल्यू, 2 के पावर 0 मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, और ये 2 के पावर 1 ये 0 से मल्टीपल होगा तो पूरे 0 हो गया, प्लस का साइन दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 के पावर 4 दैट मींस कितना हो गया 4 हुआ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 ही रहेगा। अब यहाँ प्लस का साइन देंगे, ये 0 इंटू इतना है तो 0 हो जाएगा। और ये देखिए 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 मतलब कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस 8 40 प्लस 4 44 और 1 1 45 ये हो गया डेसिमल। अब डेसिमल को हम लोग जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको यदि कन्वर्ट किसमें करेंगे तो इसका कन्वर्सेशन जो होगा जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इस डेसिमल को तो इतना आना चाहिए। तो ये भी आसान है। तो अभी हम लोग जो है कन्वर्सेशन जो है वो पढ़ेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो वो देखिए वो भी इससे आसान है, ये तो आसान था ही। तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए नेक्स्ट पेज में। अभी जो हमारा था आप यहाँ पे देखिए कितना 45 था, हम इसी का एग्जांपल लेकर के बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग अभी डेसिमल नंबर जो है वो हम लोग कन्वर्शन या कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। अब उसमें किसका कन्वर्शन, तो कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल नंबर अभी हम लोग कितना लिखे 45 क्या था 45 ही था, तो 45 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तब 45 इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे किसमें, कन्वर्ट इतना टू बाइनरी।
जरूरी नहीं यहाँ डेसिमल लिखा रहेगा, आपको इससे मतलब समझ लेना कि ये डेसिमल है और 2 लिखा रहेगा तो बाइनरी, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको कुछ नहीं करना है बनाने के लिए, इसमें सबसे पहला जो ये और आसान है, सबसे पहले आप लिख लेंगे 45 आप लिख लिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, आप इसका एलसीएम आप लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद आप यहाँ एक लाइन और दे दीजिए इस तरह से, और इधर आप लिखेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या लिखेंगे, 2 से ही इसमें डिवाइड करना, दूसरे से नहीं डिवाइड करना है। एलसीएम जब लेंगे तो 2 से डिवाइड करना, 2 से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो 22 यहाँ आएगा। तो 22 into 2 कितना हुआ 44। तो 44 जब यहाँ होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये पहला स्टेप है। फिर 2 से ही आप डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 11 होगा, 11 2 जा 22। रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। रिमाइंडर कितना हुआ, ये मल्टीपल कर रहा हूँ, 2 5 जा 10, तो 11 में से 10 गया, रिमाइंडर क्या बचा हुआ, वो आपको यहाँ लिखना है। इस तरह से एलसीएम में होता था उस तरह से यहाँ लिखना है। अब इसको फिर से आप क्या करेंगे, फिर से आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए जब आप 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तब 2 2 जा कितना होगा 4, तब 4 और 5 माइनस 4 दैट मींस रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अब फिर देखिए यहाँ 2 गया, फिर 2 से डिवाइड कीजिए, तब 2 1 जा कितना आया, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो अब इसका देखिए कन्वर्स ऑर्डर में जो है वो आपको मतलब ये होता है, कन्वर्स इधर से आपको लिखना है बाइनरी में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 45 जो डेसिमल नंबर था, आप यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, देखिए यहाँ 1 आया 1, क्योंकि ये 2 से जब छोटा आ जाएगा तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। तो 2 से छोटा क्या है, 1 है, 1 या 0 दो में से कोई एक ही आएगा यहाँ पे, तो यहाँ 0 नहीं आया 1 आया, तो 1 फिर क्या लिखेंगे 0। कुछ लोग गलत करता है, इधर से लिख देता है, उधर से नहीं होगा, इधर से 1 0 1 1 0 1, तो ये हो गया बाइनरी में चेंज हो गया 1 0 1 1 1। आप इधर से लिखेंगे, इस तरह से डायरेक्शन आप याद रखिए, यहाँ से शुरू होगा इस डायरेक्शन में आपका जाएगा। अब देखिए पीछे मिला लेते किसको, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1, यहाँ पे देखिए 1 0 1 1 0 1, तो ये हो गया कन्वर्स किसमें, डेसिमल टू बाइनरी में। आपको एक अदर नंबर मतलब ले लीजिए, एक और हम एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं ताकि वो समझ में आए, जैसे कोई बड़ा नंबर आप ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 301। क्वेश्चन 2 है 301, ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। 301 को बाइनरी में, तो आप डिवीजन मेथड से ही चेंज करेंगे, बहुत आसान है। आप इस तरह से पहले लिख लीजिएगा, फिर एक बात समझिए, यहाँ रिमाइंडर लिख दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ आर लिख देना। अब यहाँ 2 से आप डिवाइड कीजिए, तब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 होगा, फिर यहाँ पे 10 हुआ तो 2 5 जा 10। अब यहाँ पे जो है 2 1 जा 10 2 5 जा 10। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि 152 जा कितना आता है 300, 152 जा 300, 301 माइनस 300, तो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। इस तरह एलसीएम में करते हैं, कुछ नहीं करना। फिर आप 2 से ही आप भागा दीजिए, तो 2 से भागा देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे कि या तो 1 या तो 0 या रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए 2 7 जा कितना हो गया, 2 7 जा 14, तब 14 हो गया, और यहाँ पे तो यह 1 2 5 जा तो 75, तो 75 2 जा 150, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। फिर 2 से आप दीजिए, तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 1 आया, मैंने 74 आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से आप डिवाइड कीजिए, ये तब तक कीजिए जब तक कि 0 ना आ जाए या तो 1 ना आ जाए। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2, 18 आएगा, 18 2 जा 36, रिमाइंडर बचा 1। फिर आप लीजिए इसको 2 से, तो 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या आया 0 आ गया। फिर आप 2 से कीजिए
तो यहाँ हो जाएगा 2 4, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आया 1। फिर से आप 2 से देखिए, 2 2 जा, यहाँ 0 आ गया, फिर से 2 से चलेगा तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो देखिए इसका जो इस डेसिमल नंबर का जो बाइनरी में होगा वैल्यू वो क्या होगा, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 0 0 1 0 1 1 0 1, ये हो गया इसका बाइनरी। अब जब बाइनरी, इस बाइनरी को जब आप चेंज करेंगे, ये हो गया बाइनरी वैल्यू। जब इस बाइनरी को आप चेंज करेंगे डेसिमल में, तो फिर ये आना चाहिए था, तो इसको भी करके आप देख लीजिए यहीं पे। थोड़ा मैं इसको यहीं पे करता हूं। अब इसको हम डेसिमल में कर रहे हैं, तो डेसिमल में कर रहे हैं तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसको बोले थे लिख लीजिएगा, तो इसको लिख लीजिए थोड़ा दूर दूर में इस तरह से 1 0 1 1 0 1। अब यहाँ पे लिखिए 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 3 4 5 6 7 8, 2 का पावर 9। अब इन सभी को मल्टीपल करके ऐड कर दीजिए। आप इसको चेक कीजिएगा कि कितना आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ प्लस हो जाएगा 0 इंटू 2 का पावर 8, ये सीधा 0 ही लिखिए, 0 वाले को लिखने की भी जरूरत नहीं है। 0 वाले को क्यों लिखिएगा, एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ इसके बदले डायरेक्ट आप 0 लिख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस का साइन होगा, यहाँ प्लस का साइन देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 6, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 के पावर 5, 0 हो गया। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 के पावर 4, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 के पावर 3, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1। तो इन सभी को अब कितना हो गया, 2 के पावर 9 प्लस 2 के पावर 6 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 1। तो अब इसको वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 9 है, तो 2 के पावर 9 का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 2 के पावर 9 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं बताता हूँ इसको निकालने का सिंपल तरीका। 2 के पावर 9 जब होता है तो 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 कर लीजिए, या तो 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 4 कर लीजिए। तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 9 आएगा। तो 2 के पावर 5 मतलब होता है 32, और 2 के पावर 4 मतलब होता है 60। कुछ वैल्यू आपको ये इस तरह से आपको निकाल लेंगे, और नहीं तो आप मल्टीपल कर लीजिए। आप तो इसको ये दोनों को जब मल्टीपल कर लेंगे तो हो जाएगा 32 इंटू 16, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 2 512, यहाँ 2 के पावर 9, तो 2 के पावर 9, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ कि 0 के बाद 1, 1 के बाद यहाँ 2 होना था, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होता, तो मैं इसको फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 9 जो है 301 से ज्यादा आ गया, मैंने चेक कर लिया इसको। तो ये देखिए ये थोड़ा सा यहाँ सुधारना है, क्योंकि 0 1 2 3 ये काउंटिंग नंबर में यहाँ लिखने में दिक्कत हुआ है, 0 1 2 होना चाहिए था। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेता हूँ, ये वैल्यू जो लिखे है वो, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0 से शुरू करना है आपको। 2 के पावर 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 के पावर 8 होगा, 2 के पावर 8
ये 0 अब ये हो जाएगा 2 के पावर 5, ये हो जाएगा 2 के पावर 5 और ये 2 के पावर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर भी चेंज होगा। देखिए तो इसको तो मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। अब तो यहाँ पर हो गया ये 0 हो गया, 2 के पावर यहाँ 5 होगा, ये भी 0 हो गया, यहाँ 2 के पावर 3 होगा, यहाँ 2 के पावर 2 होगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 मतलब कितना हो जाएगा 16 इंटू 16, जैसे 2 के पावर 8 इसको कैसे निकालेंगे 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब 16 इंटू 16। तो ये दोनों को आप मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 256, इतना आ गया 256। ये 0 0 लिखने छोड़ दिया, 2 के पावर 5 मतलब 32 और ये हो जाएगा 2 के पावर 3 मींस 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब ये देखिए इनको ऐड करेंगे तो 6 7 8 8 16 16 4 20 और 1 21 का 1 बाकी में 2 तो गया 4 और 2 6 4 बाकी में 2 तो 3 और 2 5 और 5 ये हो जाएगा 10 10 का 0 बाकी में 2 और 1 3, तो ये हो गया आपका 301। ये किस में आ गया डेसिमल में आ गया, तो ये आंसर हो गया इसका। तो ये प्रोसेस जो है बाइनरी टू डेसिमल में चेंज करने का था और डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करने का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जनरली पूछा जाता है, ये मैथमेटिकल टॉपिक था। अब मैं इसी में ऑक्टेंट में कैसे चेंज करेंगे, बाइनरी टू ऑक्टेंट और बाइनरी टू मतलब ऑक्टेंट में कैसे चेंज होगा, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। तो अभी इसमें यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।